अपने पे बात आई तो रोने बैठ गए। अगर भगवान के नाम पे गाली नहीं दिया जाता है तो इस गवार को बताओ कोई कि ये जो अमित मिश्रा जी को गाली दे रहा था उसके लिए ना नाक रगड़ के अमित मिश्रा के पैर पे माफी मांगे, क्योंकि बजरंगबली का नाम है अमित विक्रम। इस गवार को पता नहीं होगा, क्योंकि इसको क्या पता भगवान क्या है, व्रत क्या है, हिंदुत्व क्या है। आज इसके अंदर धार्मिक भावना जाग पड़ी है। पूरी फैमिली से मैं पूछना चाहती हूँ जो आकर के, हो गॉड इतना गंदा गंदा गाली हम तो अपने लाइफ में सुनी, हमको घिन लग गया। हेलो, हेलो गोपी बहू, घिन लगी गया? उस टाइम घिन नहीं लगा था तुम्हें जब तुम्हारा हस्बैंड बैठ करके लाइव में अपनी प्राइवेट पार्ट, और मैं बॉडी पार्ट को ना डिस्क्राइब नहीं करूंगी कि क्या क्या शो कर रहा था, और तब बैठ करके दांत निपोर रही थी। पता है हर राक्षसों का अंत होता है, ये तो हमने देखा है। और इन लोगों देखा नहीं, सॉरी, सुना और पढ़ा है, और मैंने बहुत पढ़ा है क्योंकि मैं बहुत धार्मिक पुस्तकें पढ़ती हूँ। तो मुझे पता है हर एक राक्षसों का नाश हुआ ही हुआ है देवी देवताओं के द्वारा। और शायद इस गंदी फैमिली जिसको मैं राक्षस ही मानती हूँ, इसका अंत दीप्ति के द्वारा ही लिखा हुआ है। तो मेरा तो खुला समर्थन है दीप्ति को, और मैं समर्थन में कर कुछ नहीं सकती, बिकॉज मैं क्या ही करूँगी यार। मैं अगर इतनी स्ट्रांग होती, मैं इतनी कैपेबल होती गाली ग्लॉस करने के लिए, तो मैं मैदान छोड़ के भागती नहीं। और हाँ, कुछ लोगों को लगता है मैं मैदान छोड़ के भागी, मेरे को स्ट्राइक आया, मेरे को किसी ने कंप्लेन किया। चैलेंज करती हूँ, अगर ओरिजिनल वाले हो, बिल्कुल ओरिजिनल वाले हो, कहीं से कोई और नहीं इन्वॉल्व था, तो बिल्कुल करो कंप्लेन। मैं चाहती हूँ कि कंप्लेन करो, तो तुम्हें मेरी औकात समझ में आएगी कि मैं कौन हूँ। और तुम्हारी औकात तो छीछा लेदर हुई पड़ी है यूट्यूब पे। तो इसको लगा ना जैसे इसने सबको चुप करवाया। आज बहुत गाली गलौज से तुम गंदी फैमिली को घिरना हो रही है। हमारे साथ जो किया, उसके साथ किया, वो तो छोड़ो, अंशु तक को नहीं छोड़ा गया, जिसको इन लोगों ने गोद लिया, सो कॉल्ड बेटी बनाया और बहन बनाया। उस लड़की के इन लॉज को कॉल करके वही जो उस घर का सबसे कीचड़ आदमी है, लीचड़ कीचड़, जो नाली का जो छोटा सा रेंगता हुआ कीड़ा है, वो अंशु के इन लॉज को कॉल किया था और अंशु के ऊपर गंदे गंदे एलिगेशन लगा रहा था कि वो कैरेक्टरलेस है और ये वो फलाना ढिमकाना। तो ये एक ऐसी फैमिली है। अरे ये तो अपनी बहन बेटियों को, अपनी बीवियों को ये नहीं छोड़ते कैरेक्टरलेस बोलने में, तो ये किसी और को कैसे जाने देंगे। आज इनको धर्म और कर्म, पता नहीं क्या क्या, भगवान, पूजा पाठ सब याद आ रहे हैं। हंसी आ रही है, आपकी हालत देख करके हंसी आ रही है, मजा आ रहा है और दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। और मैं ये वाला वीडियो ना दीप्ति को भी टैग करूंगी, और मैं चाहूंगी कि बिल्कुल नहीं रुकना। आपको सरिता जेठू का बदला लेना है, आपको नेहा तिवारी का बदला लेना है, आपको आकांक्षा अनूप का बदला लेना है, और कौन है, जिया सासवत का बदला लेना है, श्वेता शर्मा का बदला लेना है। जिस जिसके ऊपर कीचड़ उछाला है इस आदमी ने, आपको सबका बदला लेना है। और इसके बोल देने से कि आपने अपने हस्बैंड को बेल्ट से मारा, ये वो फलाना ढिमकाना, जो औरतें अपने हस्बैंड को बेल्ट से मारने वाली होती हैं, उनका अपने इन लॉज के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं रहते, तो हमें पता है। और आप क्या होना वो आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके बैकग्राउंड से, आपके शकल से दिखता है, ठीक है। तो इस गंदे लोगों के बोलने से पीछे हटना नहीं है। आई नो कि आप नहीं हटोगे, लेकिन आज इनको बहुत ज़्यादा गालियों से प्रॉब्लम हो रही है। ये कह रहा है, एक गंदा आदमी जो है ये कह रहा है कि फीमेल के प्राइवेट पार्ट को भी डिस्कस किया जा रहा है। तो क्या आपने नहीं किया है? हेलो, हेलो, आपने नहीं किया है क्या? भूल गए क्या? इसका छोटा वाला जो गंदा इंसान है उसने प्राइवेट पार्ट दिखाया है। ये जो बड़ा वाला जो है, क्या है यार, इन लोगों का नाम लेने में लिटरली घिन आती है। इसने कितनी गंदगी करी है, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। आकांक्षा अनूप, जो कि इनके सेम प्रोफेशन के लोग थे, जिनके साथ इनका उठना बैठना, मिलना जुलना, दोस्ती यारी थी, उसको इसने अपने आप को ऐसे टर्न करके घुमाया था और कुछ शो किया था और बोला था कि लो चाट लो। आज बड़ा तुम्हें तकलीफ हो रही है। पिछले 6 महीने से जब नेहा आशीष तिवारी को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, फाइनेंशियली तो उसको लूटा ही गया है, मेंटली जब टॉर्चर किया जा रहा है अंशु को और ये नेहा तिवारी को, तब कोई नहीं मरा। तब क्यों नहीं मर गए तुम में से कोई एक दो? किसी ने क्यों नहीं सोचा कि इतना, अगर मतलब नेहा तिवारी एक कम्युनिटी भी डालती थी तो ये पूरी फैमिली मधुमक्खी की तरह आ करके उसको भंभोरने को, काटने नोचने को दौड़ती थी। तब इसको रियलाइज नहीं हुआ कि अगर वो मर मुरा गई तो उसकी बच्ची के भविष्य का क्या।
और अपने पे बात आई तुम मरने, अरे भाई तुम नहीं मरोगे, तुम्हें तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। लिटरली अगर मैं पूछूं तो इन लोगों, क्योंकि भाई शर्म आने के लिए हमारे पास, भाई इज्जत खत्म होने के लिए इज्जत का बचना जरूरी है। जिसको अपनी इज्जत प्यारी होती है ना, वो भाई भाग जाएगा, भाग जाएगा। और हाँ, किसी और का मैं सुन रही थी कि मैं जॉब करती हूँ, मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ। ये ना मतलब इस साल का सबसे फनी जोक था मेरे लिए, इंटीरियर डिजाइनर। यार ये पता है, येलो वॉल देख करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसे थोड़ी होते हैं घर, ऐसे थोड़ी होते हैं। बट कोई नहीं, बेवकूफ़ों को क्या समझाओ और कितना समझाओ, किसकी क्या औकात है ना वो दिखती है। और तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात भी बहुत अच्छे से दिखती है। इन बाहियात लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मैंने कम्युनिटी पे क्यों नहीं लगाया, मैंने कम्युनिटी पे क्यों लगा दिया पिंटू शर्मा का वीडियो, और लगाऊंगी। वो शायद डर के भाग गया, मैं अभी भी नहीं डरूँ। आज भी अगर वो वीडियो बनाए और वो मेरे को टैग करे, मैं डेफिनेटली लगाऊंगी। जो भी तुम लोगों पे, अगर कोई नॉर्मल वीडियो बनाएगा मैं उसको नहीं लगाऊंगी कम्युनिटी पे, लेकिन कोई छोटा क्रिएटर होगा, मुझे लगेगा कि आपके लेवल पे जाके अगर वो आपको आंसर कर रहा है ना, मैं आज भी उसको लगाऊंगी कम्युनिटी पे। जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मुझे पता है तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो। और क्या क्या प्रूफ दोगे, कहाँ पे जाके किसको क्या। और एक चीज, ये जो स्ट्राइक से डर रहे हैं ना लोग, और जो डर रहे कि ये कंप्लेन करेगा, ये कुछ नहीं करेगा। और कौन सुनने वाला बैठा है भाई। मैंने भी साइबर में कंप्लेन किया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं एवरी डे कॉल करती हूँ, पूछती हूँ सर कुछ हुआ, हाँ बताते हैं, कल बताते हैं, परसों बताते हैं, 2 दिन 4 दिन यही चल रहा है। एकदम से ना पूरी फैमिली भगवान बन गई है, सती सावित्री। और ऐसा लग रहा है ना कि इनके कान तक फर्स्ट टाइम गाली पहुंची है, जैसे कि ये तो गाली से अवेयर है ही नहीं। और पूरी की पूरी फैमिली, मतलब मैं इतनी सॉफ्ट हो रही हूँ कुछ कुछ वीडियोस देख करके कि ये कैसे बेवकूफ़ लोग हैं जो गंदगी पता नहीं ये पिछले कितने साल से करते आ रहे हैं। और ऑलमोस्ट 1 ईयर से तो मैं इनको देख रही हूँ। इनके मुंह से जो पूजनीय पवित्र शब्द जो निकले हैं, बहुत ही गंदे गंदे लेवल की जो गंदगी इन्होंने की है, आज वो सारी चीजें सब कुछ ही भूल गई है पूरी फैमिली। कोई मरने को उतारू हो रहा है, तो कोई हिंदुत्व के लिए झंडा लेकर के खड़ा हो रहा है। तो ये जो हिंदुत्व को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ गए, भगवान को गाली दी जा रही है, ये वो किसी का नाम भगवान के नाम पे उसके पेरेंट्स ने रख दिया है। इट मीन्स ये नहीं कि वो पूजनीय है। अगर ऐसा है कि किसी का नाम भगवान के नाम पे है तो फिर वो आदमी पूजनीय है। तो फिर महाशय को मैं ये बताना चाहती हूँ कि फिर मैं आपको अमित मिश्रा जी को भी गाली नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि आपको शायद पता नहीं है, क्योंकि आप तो हिंदुत्व और भगवान के नाम पे सिर्फ ढकोसला करते हैं। नॉलेज आपकी जीरो है, आप एकदम इलिटरेट पर्सन हैं। शायद आपको पता नहीं है कि बजरंगबली का नाम अमित विक्रम है। बजरंगबली का सिर्फ एक नाम नहीं है, बहुत सारे नाम हैं, उसमें से उनका एक नाम अमित विक्रम है। तो क्या आपने अमित मिश्रा जी को गाली नहीं दी है? क्या आपको नहीं पता है कि आपने उनके साथ क्या सलूक किया है? तो आपने ये क्यों किया? उनका नाम तो भगवान के नाम पे है, अमित मिश्रा जी भगवान हो गए, तो आपको ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए थी। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और मेरी बात अगर की जाए तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मैं लाइफ के एक ऐसे मोड़ पे आई हुई हूँ जहाँ पे मेरा एक एक सेकंड लिटरली एक एक सेकंड बहुत मुश्किल से निकल रहा है, बहुत ही मुश्किल से। एक्चुअली मैं अपने घर में नहीं हूँ, कहीं और शिफ्ट हो गई हूँ 1 ईयर के लिए। बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता है कि मेरी बच्ची कहीं बाहर में स्टडी करती थी, और क्योंकि वो खाना पीना नहीं ठीक से मैनेज कर पा रही थी, बैक टू बैक बीमार पड़ रही थी, इस वजह से उसके हेल्थ काफ़ी ख़राब हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो अपनी लाइफ के साथ सेक्रीफाइस करते हैं। एक साल उसके साथ रहती हूँ, तो मैं फ़िलहाल उसके साथ शिफ्ट हो गई हूँ। और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मेरे को रेंटेड फ्लैट में रहना पड़ रहा है। और आप में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, मेरे को ओसीडी का प्रॉब्लम है। जिनको ओसीडी
अब मैं डिटेल्स में नहीं बताने जा रही, बस मैं इतना बता दूं कि मुझे ना बहुत ज़्यादा घिन का प्रॉब्लम है। मुझे हर एक चीज़ से घिरना होती है, और मैं फर्स्ट टाइम रेंटेड फ्लैट में रह रही हूँ, तो आप समझ सकते हो कि मैं कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रह रही हूँ। शायद आप लोगों को बिलीव ना हो, मैं अकेले में बैठ बैठ के मैं इतना रोती हूँ, इतना रोती हूँ। पूरे टाइम बस ग्लव्स पहन रही हूँ, उतार रही हूँ, ग्लव्स पहन रही हूँ, उतार रही हूँ, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को टच करी हूँ, पता नहीं ये मुझे कब ये हो गया कि अब चलो छोड़ो अपनी बात, तो मैं क्या है करो, बस एक एक सेकंड मैं काउंट कर रही हूँ कि बस जल्दी से जल्दी से जल्दी से दिन कटे और कट जाए। बस एक सेटिस्फैक्शन है कि मैं अपनी बच्ची के लिए आई हूँ, और वो माँ बाप ही क्या जो सेक्रीफाइस ना करें बच्चों के लिए। माँ बाप का तो दूसरा नाम ही सेक्रीफाइस है, वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। ये हमारा फर्ज है, और फिलहाल मेरी बच्ची को इस चीज़ की नीड भी थी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है। तो बहुत वीडियो बन रहे हैं, बहुत वीडियो बन रहे हैं, जानबूझ करके घसीट घसीट के मेरा नाम लाया जा रहा है। एक तो दो चार वो जो गंदे चैनल होते हैं, वो तो मेरे स्टैंडर्ड के लोग नहीं हैं, अभी भी उसी बात पे टिकी हूँ, अभी भी वही एटीट्यूड है। तुम गंदे लोगों का काम पता है क्या होता है? तुम्हें लगता है ना कि तुम चूंकि गंदे बैकग्राउंड से आते हो तो तुम्हें लाइसेंस मिला हुआ है गंदगी करने का, तो तुम कर सकते हो, बट नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ, ये मेरी मजबूरी है या मेरी गलती जो भी है। तो चलो वो गंदे रिएक्शन चैनल को तो छोड़ते हैं, पहले बात करते हैं इस महान फैमिली की, देवी देवता फैमिली की। बोलने को तो मैं बहुत सारी चीज़ें बोल सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें बोल सकती हूँ, और अब एक टाइम था जब मुझे लगता था कि अपने माउथ से कुछ भी गंदे वर्ड निकालना वो हमें गंदा दर्शाता है, बट आज का एक टाइम है जिसमें मैं समझ गई हूँ कि नहीं, सिचुएशन के हिसाब से ना इंसान को गंदा बोलना पड़ता है, तभी वो कहीं भी सरवाइव कर पाएंगे। और मुझे ऐसे रियल लाइफ में कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं अपने टंग को डर्टी करूं, बट सोशल मीडिया पे बहुत बार नीड होती है, बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं, और मेरा खुला समर्थन है उनको, खुली सपोर्ट है, और जिसको जो रोकना है करना है वो कर लो। कल मैं एक क्योंकि मैं ये भैया जी, महाशय, ये सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे शब्द नहीं देना चाहती, मैं बहुत गंदे नाम इनको देना चाहती हूँ जिस नाम से ये प्रचलित है यूट्यूब पे। बट क्या होता है ना, मैं नहीं कर सकती ये सब, क्योंकि बहुत बहुत मेरे ऊपर ना बहुत ये लगाया गया है कि नहीं करना है, वीडियो नहीं बनाना है, कुछ भी करना नहीं, बोलना है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने चैनल पे काम नहीं करूँगी, बहुत मुश्किल से मैंने अपने चैनल को खड़ा किया, बहुत मेहनत करी है उसके लिए, तो मैं उस चैनल पे लौटूंगी अच्छे तरीके से, कुछ पॉजिटिव वे में मैं उस पर काम करूँगी। लेकिन अभी के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि मैं इनको इनके लैंग्वेज में जवाब देती, लेकिन मैं नहीं दे सकती क्योंकि मेरी फैमिली ने स्ट्रिक्टली उस चीज़ के लिए मना किया है, और भाई फैमिली है, उनकी बात तो सराखों पे। तो सबसे पहली बात कि ये जो लोग देवी देवता बने हुए हैं, सबसे पहली बात, चलो मैं तो भटक रही थी मुद्दे से, बहुत दिनों के बाद आई हूँ ना इसलिए। तो सबसे पहली बात कि एक कोई पिंटू शर्मा एक लड़का था जिसका मैंने वीडियो अपनी कम्युनिटी में शेयर किया था, और मैं आज भी करना चाहती हूँ। मज़े की बात यह है, अगर आज भी वो बच्चा वीडियो बनाए और मुझे टैग करे और मेरे नज़र तक वो वीडियो पहुँचे, तो मैं डेफिनेटली उस वीडियो को शेयर करना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल 1% डरना नहीं चाहती, और मैं चाहती हूँ कि ये सामने वाला जो फैमिली है, गंदी फैमिली जिसको मैं बोलती हूँ, और आप में से सबको पता है गंदी फैमिली ही है ये, तो मैं चाहती हूँ कि ये करे, इसको जो भी लीगल कार्रवाई करनी है, इन लोगों को जितना भी जो भी जिस भी नीचता के स्तर तक गिरना है ये गिरे। मैं उस चीज़ को डील करने के लिए 110% रेडी हूँ, और मुझे पता है कि ये मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते, इनकी औकात नहीं है कि ये मेरे सामने खड़ा हो सकें। और दूसरी चीज़, ये पिंटू शर्मा ना तो मेरे कोई फैमिली मेम्बर थे, ना मैं इनको जानती थी, ना दोस्त, ना कुछ, कोई था ही नहीं। एक दिन बस ऐसे ही यूट्यूब पे क्या मैं बोल रही थी, इन्होंने मेरे को वीडियो टैग किया, और वो वीडियो मेरी सिस्टर ने देखा था, जिसपे इन्होंने बोला था कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ श्वेता शर्मा दीदी के लिए, तो वो कहाँ गायब हो गई है, वो फलाना ढिमकाना। तो मैं वो वीडियो मेरी सिस्टर ने देखा था, उसने मुझे बताया, तो मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उनके वीडियो पे कमेंट किया। फिर उन्होंने मेरे को इंस्टा पे कांटेक्ट किया, बोला कि दीदी आप मुझे सपोर्ट करो, तो मैंने बोला कि क्यों, व्हाई नॉट,
ये वीडियो बना किसके लिए रहे हैं? उसी गंदी फैमिली के लिए ना, जिसके अगेंस्ट मैं बहुत कुछ बोलना चाहती थी, बट मुझे नहीं लगा कि यार कीचड़ में मैं पैर नहीं डाल सकती। जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ मिनट पहले बताया, मेरे को ओसीडी की प्रॉब्लम है और ये फैमिली इतनी गंदी है ना, लिटरली मैंने अपनी लाइफ में इतने गंदे लोग नहीं देखा। और एक ये फर्स्ट ऐसी फैमिली है जिसमें एक भी कोई डिसेंट मेंबर नहीं है, चाहे वो माता हो या पिता हो या बेटी हो, दामाद हो, बेटा हो, बहू हो, बच्चा हो, नौकर हो, चाकर हो, A to Z जितने भी लोग हैं सब के सब गंदे दिल और गंदे मानसिकता के पता नहीं शिकार हैं। तो मुझे लगा कि एक बच्चा जब उनके अगेंस्ट बोल रहा है तो मुझे उसे सपोर्ट करना चाहिए। जैसे ही उसने मेरे से हेल्प मांगी तो मैंने कम्युनिटी पे उनका वो लगा दिया। और सच पूछो तो फर्स्ट वीडियो के अलावा बाकी की कोई वीडियो मैंने देखी नहीं थी, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मुझे इस सोशल मीडिया पे ये रिएक्शन वाली जर्नी को बंद कर देना है। तो जब मुझे ये करना ही नहीं है तो मैं ये क्यों उल जुलूल चीज़ों को देखूँ। और दूसरी बात कि मैं अपने एक फैमिली फंक्शन में बिजी थी, और फंक्शन तो एक दिन का होता है बट प्रिपरेशन 1 मंथ से चलता है। इन गवारों की तरह नहीं कि 2 रुपए की लिपस्टिक ठेले से ले लिए और मीशो वाली साड़ी 4 छपरी वाले खरीद करके कहीं भी चल गए और पूरा फुल ऑन कार्टून बन करके खुद को प्रेजेंट कर दिए। तो नहीं, हमारे साथ ऐसा सीन नहीं होता। हमें एक फंक्शन के लिए महीनों लग जाते हैं। तो मैं उन्हीं सारी चीज़ों में बिजी थी, मैं बिल्कुल नहीं देख रही थी कि ये गवार लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी जब पिंटू शर्मा का जब भी वीडियो आता था वो मेरे को टैग करते थे तो मैं उनको कम्युनिटी पे लगा देती थी बिना देखे। सारी की सारी वीडियो मैंने तब देखा जब बहुत ज़्यादा भसड़ मची हुई थी। तो मैंने देखा तो मुझे कहीं से वीडियो गंदी नहीं लगी, बिल्कुल नहीं लगी। इसलिए गंदी नहीं लगी क्योंकि उस बच्चे ने जो बोला है, बच्चा नहीं वो बड़ा है, लेकिन उस लड़के ने जो बोला है ना उससे 1000 ज़्यादा गंदी चीज़ें इस फैमिली ने की हुई है। मतलब टू मच किया हुआ है। कौन सी गाली इसने नहीं दी। आज इसको बहुत प्रॉब्लम, ये जो F वर्ड को लेकर के जो दीप्ति ने बोला कि तुम्हारा जो भी ये फटासिला, मैं इस कॉन्वर्सेशन में जाना ही नहीं चाहती, घिन आती है यार। तो उस बच्चे ने भी तब वो बोला था जब वो एक जो मर रही थी, कोई किसी ने शायद मरने मुरनाने की धमकी दे दी है। तो फर्स्टली उसकी मदर ने ये चीज़ किया था, तुम्हारी क्यों F हो रही है, तुम्हारी क्यों F हो रही है। और ये चीज़ उन्होंने एक बार नहीं किया है, 100 बार किया है, बहुत बार तो मेरे साथ किया। तो 100 बार तो मेरे ही साथ किया है। तो जब तुम करो तो रामलीला, रासलीला, और कोई और करे तो कैरेक्टर लीला। वाओ, माइंड ब्लोइंग। और ऐसा लग रहा है ना कि भाई पूरी फैमिली तो भाई संत हो गई, आ करके एकदम से रो करके ढकोसला करना कि इतना गंदा बोला गया मेरी माँ के लिए, मेरी बहन के लिए। अरे तुम्हें तो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि भाई तुम हो गंदे लोग तो आपको बोला जा रहा है, लेकिन आपने तो उन लोगों को बोला जिन्होंने आज तक कुछ गंदा किया ही नहीं है। आपके कैरेक्टर की चीज़ें तो आपके घर से निकली है, आपकी भाभी की कैरेक्टर की चीज़ें, आपकी कैरेक्टर की चीज़ें आपके घर से निकली है। किसी के हस्बैंड ने ब्लेम लगाया अपनी वाइफ पे, किसी के भाई ने ब्लेम लगाया अपनी बहन पे, लेकिन उनका क्या, जिन्होंने इज्जत के लिए जीवन जिया है, जिन्होंने आज तक कुछ गंदे काम नहीं किए, उस पर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी शादी का एलिगेशन लगा दिया। एक बात बताओ, ये गालियां ज़्यादा बड़ी है या फिर ये बात बड़ी है कि किसी एक महिला के ऊपर दूसरी तीसरी चौथी शादी का एलिगेशन लगा दो जिसमें कि सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, या फिर किसी एक महिला जिन्होंने अपने हस्बैंड को बरसों पहले खो दिया है उस पर ये ब्लेम लगाना कि वो अपने हस्बैंड को बेल्ट से बांध के मारती थी। पता है, रूह कांप जाते हैं इस तरह की बातों को सुन करके। और ये फैमिली स्टार्टिंग से यही कर रही है, झूठ के बेसिस पे इनकी ब्लॉगिंग होती है, झूठ के बेसिस पे इनकी लाइफ टिकी हुई है, क्योंकि इनके पास सच कुछ है ही नहीं बोलने को। आज अपने पे बात आई तो रो कर सिंपैथी लेने आ गई। भाई तुम लोगों की इज्जत है क्या? एक माता जी का भी मैंने एक वीडियो देखा था अभी, मैं 2 दिनों से, एक्चुअली सच पूछो तो मेरे पास बहुत टाइम है क्योंकि करने को कुछ और नहीं है। बच्चे मेरी स्कूल जाती है 7 o'clock 5 o'clock रिटर्न आती है, तो मैं पूरे टाइम अकेले होती हूँ घर पे। मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ बट मन ही नहीं कर रहा ना किसी। बट मैंने सोच लिया ना कि मेरा मेंटल पीस मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि ये यूट्यूब पे फालतू की बकवास करना। करो भाई जिसको जो करना है, लेकिन वही चीज़ है, पता है
इन्होंने सोचा ना कि जैसे श्वेता शर्मा को चुप करवाया, जैसे सरिता जेठू को चुप करवाया, जैसे आकांक्षा अनूप को चुप करवाया, वैसे ही दीप्ति को चुप करवाएंगे। कब तक औरतें अपनी इज्जत बचाने के लिए इस जैसे हैवानों के सामने चुप होती रहेंगी? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मेरा खुला समर्थन है दीप्ति को। हालांकि मैं क्या ही उनको समर्थन करूंगी, और उनको मेरे समर्थन की क्या ही जरूरत है, वो खुद में ही कैपेबल है हर एक चीज का आंसर करने के लिए। और वो जो गाली गलौज कर रही है ना, मैं उस चीज को भी सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि यार किसी चीज की एक लिमिट होती है। किस औरत को नहीं उसके ऊपर गंदगी उड़ेल उड़ेल करके उसको चुप करवाया गया है। हाँ, सो दैट्स इट। खत्म करती हूँ यार। मेरे को पता है इस टॉपिक पे बात करते हुए भी ना इरिटेशन हो रही है, इन सब की गंदी शक्लें याद आ रही है, जिससे मुझे घिरना है, लिटरली घिरना है। तो गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। बहुत सारे लोग चाहते थे कि मैं वीडियो बनाऊं, बहुत सारे मुझे एवरीडे इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं कि दी वापिस आ जाओ। बहुत सारे लोग जिनसे मैं कांटेक्ट में थी, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आते हैं। बट यार पता नहीं क्यों मेरा ना मन उठ गया है इस YouTube से, और मैं इन नंगे भूखों की तरह सिर्फ भौंकती नहीं हूँ कि मुझे पैसों की नीड नहीं है। मुझे लिटरली ज़रूरत नहीं है YouTube से अर्निंग करके मैं अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाऊँ। उसकी मुझे दाल चावल तो भगवान ने, चलो टच वुड छोड़ देते हैं वो सारी बातें। मैं बिना YouTube पे वर्क किए भी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रही हूँ। मैं बस टाइम पास के लिए आ रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था, मेरी एक पहचान बन रही थी, और बहुत अच्छे लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं इसके लिए काम कर रही थी। सो दैट्स इट, बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। थोड़ा उखड़ी पुखड़ी दिख रही होंगी, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसी जर्नी पे निकल पड़ी हूँ। क्या बताऊँ यार, बहुत मुश्किल से समय कट रहा है। प्रार्थना करना आप लोग बस कट जाए अच्छे से। गाइस।